हाय गाइस, वेलकम। स्वागत है आप सब लोगों का एकेडमी सिविल 101 यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रमोद कुमार आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार और जानदार चल रही। गाइस देखो, जीवन में प्रिपरेशन हम किस डायरेक्शन में कर रहे हैं डिपेंड ये करता है। कोई भी जॉब हमें लगनी है, कोई भी जॉब हमें लेनी है, कोई भी जॉब हासिल करनी है, तो हमारी जो प्रिपरेशन की डायरेक्शन है ना, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। हम सब लोग पढ़ रहे हैं, हर एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, लेकिन सभी के सभी बच्चे तो सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं ना। ठीक है? 1000 बच्चों में से 100 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। ये पीछे रीजन क्या है, आज वो सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। और थंबनेल में आपने देखा हाउ टू प्रायोरिटाइज टॉपिक एंड सब्जेक्ट फॉर मैक्सिमम। हम कौन कौन से टॉपिक को प्रायोरिटी दें, कौन कौन से सब्जेक्ट को हम क्या दें, प्रायोरिटी दें, जिससे कि हम मैक्सिमम मार्क्स लाकर हम अपना रिजल्ट कंफर्म कर सकें। भाई हाँ, अपने पास में रिजल्ट मिल गया उस चीज का। ठीक है, तो चलिएगा, इस पर जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बताना चाहूंगा। तो गाइस देखिएगा, अगर आप ये बिगेस्ट एक कॉम्बो ऑफर हम लोग लेकर आए हैं। अगर आप आरआरबी जेई और एसएससी जेई का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, आरआरबी जेई और एसएससी जेई का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो हम आपको 7,389 रुपए में ये आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसमें 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है 9,299 रुपए में दे रहे हैं। 6 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है 7,389 रुपए में हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। देखो इसमें क्या क्या मिल रहा है। एसएससी जेई और आरआरबी जेई का तो सब्सक्रिप्शन मिलेगा फ्लैट 50% ऑफ पे। उसके साथ अप टू 6 मंथ का एक्सटेंशन भी फ्री मिल रहा है, कि अप टू 6 मंथ का एक्सटेंशन भी हम आपको दे रहे हैं साथ में। ये ऑफर है जो आप लोगों का 28 अगस्त तक है। ठीक है, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। हमारे जो 31 अगस्त से जो बैच आने वाले हैं, आप उन बैचेज को असेस कर पाओगे। तो गाइज, देर ना करते हुए आप ये रेफरल कोड अप्लाई कीजिएगा, प्रमोद के लाइव। क्या रेफरल कोड आप अप्लाई करेंगे? प्रमोद के लाइव। ठीक है, क्या प्रमोद के लाइव। ठीक है, तो रेफरल कोड आप अप्लाई करना ना भूलें। रेफरल कोड मेरा रहेगा प्रमोद के लाइव। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अनबॉक्स ऑफर जो है अभी हमारा चल रहा है। ठीक है, अनबॉक्स ऑफर हम अभी हमारा चल रहा है कि अगर आप एसएससी जेई का सब्सक्रिप्शन की प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम आपको 4,999 रुपए में एसएससी जेई का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है, अप टू 6 मंथ का एक्सटेंशन भी हम आपको दे रहे हैं। ये ऑफर है जो 28 अगस्त तक यानी कि कल तक वैलिड है। यूज कोड, बस आपको कोड अप्लाई करना है प्रमोद के लाइव। जैसे ही ये रेफरल कोड आप अप्लाई करोगे, आप लोगों को जो डिस्काउंट ऑफर है वो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी हमारे बैचेज आ रहे हैं, उन बैचेज को आप असेस कर पाओगे। प्राइस हाइक सून। ठीक है, ये भी एक इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 7,999 में हम दे रहे हैं। ठीक है, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 5,999 में दे रहे हैं। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 4,999 में दे रहे हैं। ठीक है, हमारे जो टॉपर्स और अभ्यास बैच आया है किसका, एसएससी जेई सीबीटी 2 के लिए, वो भी आप असेस कर पाएंगे। ठीक है, सेम ऑफर की वैलिडिटी 28 अगस्त तक है। रेफरल कोड आप अप्लाई करना ना भूलें प्रमोद के लाइव। जैसे ये रेफरल कोड आप अप्लाई करोगे, आपको जो डिस्काउंट ऑफर है वो मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप आरआरबी जेई का सब्सक्रिप्शन की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आरआरबी जेई का सब्सक्रिप्शन हम मात्र 2,475 में आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसके अंदर 50% ऑफ चल रहा है। 6 मंथ का अप टू 6 मंथ का एक्सटेंशन हम दे रहे हैं, ये भी 28 अगस्त तक वैलिड है। ठीक है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते। ठीक है, उसके अलावा आरआरबी जेई का जो सब्सक्रिप्शन है वो 2,475 में मिल ही रहा है। ये हमारी बहुत शानदार वाली इंडिया के टॉप एजुकेटर वाली टीम है। ठीक है, तो आपको इनसे पढ़ने का मौका मिलने वाला है। ठीक है, आरआरबी जेई का जो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है 4,500 में है। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 3,300 रुपए में है। और भैया 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन 2,475 रुपए में है। ऑफर के लिए आप प्रमोद के लाइव रेफरल को। ठीक है, उसके अलावा ये आरआरबी जेई का जो हमारा बैच है, ठीक है, ये 31 अगस्त से एक नया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। फुल लेंथ आप लोगों का बैच होने वाला है। ठीक है, आप इस बैच को भी असेस कर पाएंगे। ठीक है,
ये हमारा टॉपर्स बैच है जो कि आप लोगों का एसएससी जेई के लिए है, जो कि 2025 के एग्जाम को टारगेट कर रहा है। ये टॉपर्स बैच हमारा 31 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। इंग्लिश में बैच होने वाला है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए फुल लेंथ बैच है। ठीक है, तो जो भी सिविल वाले बच्चे हैं इस बैच को ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, फिर अभ्यास बैच है आप लोगों का एसएससी जेई 2024 सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। 31 अगस्त से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। क्रैश कोर्स बैच है आप लोगों का, इंग्लिश में बैच है। तो जो भी सीबीटी 2 के लिए बैच ज्वाइन करना चाहता है ये बैच ज्वाइन कीजिएगा। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे इस बैच को ज्वाइन करेंगे। इलेक्ट्रिकल का भी हमारा फुल लेंथ बैच आ चुका है एसएससी जेई 2025 के एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके अलावा एसएससी जेई का सीबीटी 2 के लिए भी आप लोगों का क्या प्रैक्टिस बैच आ चुका है। क्रैश कोर्स इसमें होने वाला है, ये भी 31 अगस्त से शुरू हो रहा है। ठीक है, मैकेनिकल वालों बच्चों के लिए एसएससी जेई 2025 के एग्जाम के लिए हमने मैकेनिकल का एक बैच निकाला है। इंग्लिश में बैच होने वाला है, 31 अगस्त से शुरू हो रहा है। ठीक है, आपका फुल लेंथ बैच है। ठीक है, और अगर कोई अभ्यास बैच सीबीटी 2 के लिए लेना चाहता है तो वो भी हमारा क्रैश कोर्स में आ चुका है इंग्लिश के लिए। ये सारे बैचेज आप लोगों के लिए आ चुके हैं। ये हमारे प्लस फीचर्स हैं। जब आप अनअकैडमी का प्लस लेकर जुड़ते हो तो ये सारे फीचर्स मिलेंगे। रेजेंट फीचर, क्लास हैंडआउट, class poll, daily practice problem, educator community, learn live from the comfort of your home, study material, unlimited access, top educator of India। ये सारा सब कुछ आपको किस मिलता है? अनअकैडमी के प्लस पे मिलता है। ठीक है, ये हमारे सीबीटी फर्स्ट के क्वालिफाइड लर्नर है जिन्होंने एसएससी जेई 2024 का सीबीटी फर्स्ट क्या किया है, क्वालिफाई किया है। काउंटिंग अभी जारी है, आप में से भी इनका नाम होगा। ठीक है, चलिएगा आइए जरा शुरुआत करते हैं। जिस काम के लिए हम जुड़े हैं वो काम की मैं शुरुआत करता हूं। देखो, आप सब लोगों के लिए समस्या का समाधान मैं लेकर आया हूं कि हम कैसे प्रायोरिटी सेट करें कोई भी टॉपिक्स और सब्जेक्ट की, जिससे कि हमारा मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम में लेके आए। ये एसएससी जेई और आरआरबी जेई दोनों एग्जाम के लिए। ठीक है, अब देखिएगा जरा, मैं आप लोगों के साथ में, चाहे आप एक्सपीरियंस माने चाहे कुछ भी माने, वो साझा करना चाहूंगा। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों से आरआरबी जेई की बात करना चाहूंगा। ठीक है, आरआरबी जेई स्टूडेंट के लिए एक बड़ी समस्या हो रही है। कितना पढ़े, क्या पढ़े और कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, ये सारी बातें माइंड में चल रही हो। ठीक है सर, कितना पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, ये सारी बातें आप सब लोगों के माइंड में चल रही है। तो इनका मैं समाधान करता हूँ। देखो, आरआरबी जेई का सीबीटी फर्स्ट के लिए बात करूंगा मैं। सीबीटी फर्स्ट के लिए बात करेंगे। सीबीटी फर्स्ट का अब सब लोग ध्यान से समझना। पेपर का पैटर्न मैं आप लोगों को पहले बताता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे आपको मैक्सिमम स्कोर इस पेपर के पैटर्न पर लाना है। ठीक है, अब देखो जरा, इसमें आप लोगों का मैथ पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें आपका रीजनिंग होगा। ठीक है, इसमें आपका जनरल साइंस होगा। ठीक है, और इसमें आपका जीके और जनरल अवेयरनेस होगा। ठीक है, अब देखो, 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, मतलब 30 मार्क्स। 25 यहाँ से पूछा जाएगा, फिर 30 यहाँ से पूछा जाएगा। कितना हो गया? 85 हो गया, और 15 यहाँ से। अब देखो कि हम ऐसा क्या करें, ये जो मैंने लिखा है इसमें मैक्सिमम मार्क्स लेकर आए। अब आ जाओ जरा, सुनो मेरी बात। देखो, सब लोग एक एक चीज को समझना। सबसे पहले तो मैं वो सब्जेक्ट बताऊंगा कि जहां पर आपका नंबर कटने की वैसे नहीं। देखो, अगर हम मैथ पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर जाएं, ठीक है, मैथ पर हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर जाएं, तो मैथ में से हम लगभग 25 से और 30 के बीच में नंबर आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, 25 से 30 नंबर हम आसानी से ला सकते हैं इसके अंदर, मैथ के अंदर, अगर थोड़ा सा भी हल्का सा हमने अच्छे से देखा। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा मैथ में क्या पढ़े है भाई, ऐसा हम मैथ में क्या पढ़े? तो भैया देखो, ध्यान से समझना। मैथ में सबसे पहला काम ये रहेगा आपका कि हमारे पास इतने सारे टॉपिक हैं, कौन से टॉपिक को प्रायोरिटी दें। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना कि मैथ के हिसाब से देखो, आप 2019 का पेपर का एनालिसिस करो एक बार। ठीक है, 2019 का हर एक शिफ्ट का आपका, एवरी शिफ्ट का क्या करोगे? पेपर एनालिसिस करोगे। ठीक है, क्या करोगे? एवरी शिफ्ट का
पेपर एनालिसिस करोगे आप लोग, ठीक है। प्रत्येक शिफ्ट का हम पेपर का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। कि उसमें से क्या देखना है, एनालिसिस का मतलब ये देखना है कि किस टॉपिक से नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आए हैं, ठीक है। किस टॉपिक से नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आए हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक से, ठीक है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा गया। तो हमें ये देखना है कि कौन से टॉपिक से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि हमें उन टॉपिक से पे ज्यादा फोकस करना है जिस पर लास्ट एग्जाम में, यानी कि जो लास्ट हमारा आरआरबी जेई हुआ था, उसमें सबसे पहले आप ये देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, और जो मैक्सिमम क्वेश्चंस वाले टॉपिक है उनको हम पहले कवर करेंगे कि भाई नंबर सिस्टम से ज्यादा आ रहा है, या SICI से ज्यादा आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस से ज्यादा आ रहा है, पार्टनरशिप से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, अलजेब्रा से ज्यादा आ रहा है। तो सबसे पहला काम यही रहेगा कि हम उन टॉपिक्स को ढूंढेंगे कि जिनका लास्ट एग्जाम में वेटेज बहुत ज्यादा था, ठीक है। उन टॉपिक पर हमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। दूसरी बात, अब देखो ये तो हो गई एक बात कि सर हमें टॉपिक्स ढूंढने हैं, एनालिसिस करना है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी है। दूसरी बात, सबसे पहले हमें हमारी कमी ढूंढनी पड़ेगी कि हमारा कौन सा टॉपिक क्या है, वीक है, हमारा कौन सा टॉपिक क्या है, वीक टॉपिक कौन सा है। जब आपने अपना वीक टॉपिक पता कर लिया तो आपको उस टॉपिक पर ज्यादा एफर्ट्स लगाने हैं, उस टॉपिक के बारे में ज्यादा आप लोगों को पढ़ना है। और ऐसा भी नहीं है कि पिछली बार लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा गया या कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, आप उस पर ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, नहीं। आपको इसीलिए मैंने पहले बताया कि आप पहले उनको देखो कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, फिर वहां से उसको उठाओ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यही काम करना है, टॉपिक उठाया, देखा कितने टॉपिक, इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन थे, एनालिसिस कर लिया अपन ने, ठीक है। फिर हम हमारी कमी देख रहे हैं कि हमारा जो वीक पॉइंट है वो इस टॉपिक में एफर्ट्स लगाएंगे, ठीक है। ये तो रही मैथ की बात। मैथ को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, पहले बता रहा हूं। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो सबसे पहले आज से ही मैथ को पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जो भी एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ वाला, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, तब जाकर मैक्सिमम मार्क्स लाते हैं। ऐसा मेरे पास कोई जड़ी बूटी नहीं है कि मैंने ये लो दे दी और अब आपके भाई साहब अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आप बिल्कुल फ्री हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसके बाद आना है आपको रीजनिंग पे, ठीक है। जो सबसे पहले जो फिक्स क्वेश्चन है ना रीजनिंग पे, अब रीजनिंग में हम उठाएंगे फिर से वही टॉपिक, ठीक है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जैसे नंबर सीरीज की अगर हम बात करें तो नंबर सीरीज से भाई साहब लास्ट हर एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो नंबर सीरीज वाले टॉपिक उठाओ, नंबर सीरीज पर प्रैक्टिस करो, मिसिंग नंबर पर क्वेश्चन आए थे, कोडिंग डिकोडिंग पर क्वेश्चन आया था। मतलब हमें मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले उन पर ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि हो सकता है कि भाई पेपर का पैटर्न तो फॉलो होगा ना, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले कि हमें वो क्वेश्चंस उठाने हैं, ठीक है, देखने हैं कि भाई सब कितना वेटेज रहा है, कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है, वो सारी चीजें आप लोगों को कवर करते हुए चलनी है, ठीक है। तो रीजनिंग पर भी सेम कहानी अप्लाई करनी है। देखो ये दोनों सब्जेक्ट तो आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ने हैं, दोनों का 55 नंबर बनता है। इस 55 नंबर में से एटलीस्ट आपको 50 नंबर तो लाने ही लाने हैं, ठीक है। वो कैसे आएंगे, मोर देन प्रैक्टिस करोगे, तबीयत से काम करोगे, तरीके से काम करोगे, तब वो नंबर आएगा, अदरवाइज कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है जो बात मैं बता रहा हूं। अब देखो, अब अपने पास आता है साइंस। अब देखो साइंस में आपके 3 पार्ट हो गए, ठीक है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और लाइफ साइंस हो गया, ठीक है। अब देखो इन तीनों से, ध्यान से समझना, इन तीनों से 30 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो अगर मैं मोटा मोटा मान लूं भाई 10 फिजिक्स से आ गए, 10 केमिस्ट्री से आ गए और 10 लाइफ साइंस से आ गए, तो 30 क्वेश्चन हो गए ना। अब फिजिक्स में
आप लोगों को न्यूमेरिकल पर ध्यान देना है, क्योंकि आरआरबी न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस करता है, तो आपको यहां से न्यूमेरिकल पे ध्यान देना है। न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से करने हैं। कौन से टॉपिक के न्यूमेरिकल आ रहे हैं, इसके लिए आपको पिछले पेपर का एनालिसिस करना पड़ेगा। हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करोगे, पहले ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि 2-3 शिफ्टों का देख लिया, नहीं, हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो उसमें देखेंगे कि न्यूमेरिकल किस टॉपिक से ज्यादा आ रहे हैं, उस पर न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस करनी है। सेम चीज केमिस्ट्री में करोगे और सेम यहां पर लाइफ साइंस में करोगे कि किस टॉपिक से कितना वेटेज है, उसी के अकॉर्डिंग हमें हर एक टॉपिक को पढ़ना है। अब देखो जरा, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि सर जीके जीएस, ठीक है, ये तो अथाह भंडार है, इसका कैसे करें। तो भाई ध्यान से समझ लो, इसमें देखो 15 क्वेश्चन आने हैं, 15 में से करंट भी तो आएगा है भाई, करंट भी तो आएगा। तो सबसे पहले तो भाई साहब इसी को तैयार करो। करंट का अगर 7 क्वेश्चन भी आ गए, 6 से 7 क्वेश्चन भी आ गए, 5 भी आ गए ना, तो भी भाई साहब आपका हिसाब किताब लग गया, ठीक है। अब बचा क्या, हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, भाई साहब अथाह भंडार पड़ा है। सरसरी दृष्टि से इनके PYQs आपको देखने हैं, ठीक है। इन पर ज्यादा डिटेल में नहीं ध्यान देना है, इन पर ज्यादा से ज्यादा PYQs करने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं। लगाओ जितना लगा सको उतना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, रोज के 20 क्वेश्चन लगाओगे, एक महीने के 600 क्वेश्चन हो गए। मान लो 6 महीने बाद एग्जाम होता है तो 3600 क्वेश्चन। भाई साहब एग्जामिनर की औकात नहीं है कि इससे आपका बाहर चला जाएगा हिसाब किताब। आ रही है मेरी बात समझ में। तो मैंने ये प्रायोरिटी आपको आरआरबी जेई के लिए बताई कि सबसे पहले मैथ पे फोकस करेंगे, किस तरीके से फोकस करेंगे बताया, रीजनिंग पर फोकस करेंगे, ठीक है, फिर आपका साइंस पर फोकस करेंगे। ये मेन सब्जेक्ट है जिन पर आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। इन पर ध्यान दिया तो आपका CBT फर्स्ट इजीली क्लियर हो जाएगा, कोई बिना रोक टोक के, ठीक है। आप 100% पूरा का पूरा कवर कर पाओगे, ठीक है। आ गई मेरी बात समझ में, आप सब लोगों के इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इन चीजों का आपको खास ध्यान रखना है अगर अच्छा स्कोर लाना है। दूसरी बात, आप लोगों को अच्छा एक मैक्सिमम मार्क्स के लिए डेली बेसिस पे क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। डेली बेसिस पे क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो तो आपको बेनिफिट इतना ज्यादा मिलेगा, सोच भी नहीं सकते। रोज के अगर आपने सभी सब्जेक्ट के मिलकर 100 क्वेश्चन लगाए, सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, 100 क्वेश्चन लगाए तो एक महीने में 30 गुणा 100 कर लो, कितना हो गया, 3000 क्वेश्चन आपके पास एक महीने के हो गए, ठीक है। अगर मान लो 3 महीने बाद एग्जाम होता है तो 9000 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये रामबाण बता रहा हूं, ये जड़ी बूटी है आप लोगों के लिए, ठीक है, जो बहुत अच्छे से काम करेगी, ठीक है। तो ये 9000 क्वेश्चन आप लोगों के हो गए। अब 9000 क्वेश्चन में क्या ही बाहर से चला जाएगा, लेकिन ईमानदारी से तरीके से मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि बगैर उसके ही कोई गोल ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है, आप लगे पड़े हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो मैंने बात बताई है कि सर हमें कैसे स्कोर करना है, तो सबसे पहले प्रैक्टिस, कोई भी टॉपिक पढ़ो, उस टॉपिक पर, टॉपिक को पढ़ने के बाद उस टॉपिक के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, ठीक है। तब जाकर आपका जो टॉपिक पढ़ रहे हो ना, वेटेज वाला टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं, वेटेज वाले टॉपिक को पढ़ो, फिर उस पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है, फिर सब एक साथ मिक्स पे क्वेश्चन लगाओ। ये सारी चीजें अगर आप करते हो तो आपको मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। आ गई बात समझ में, क्लियर है। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि भाई हमें किस तरीके से सेट करना है। सबसे पहला काम यही रहेगा कि आप सबसे पहले क्या करोगे, पेपर को एनालिसिस करोगे, पुराने पेपर को एनालिसिस करोगे, पुराने पेपर को एनालिसिस करने के बाद आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। आ गई मेरी बात समझ में, ठीक है। तो और भी डिटेल से मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, जिस तरीके से मैंने बात बताई है उस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारी क्लासेज वगैरह चल रही है, प्रैक्टिस हम करवा ही रहे हैं, हमारे बैचेज वगैरह चल रहे हैं, आप उनको असेस कर सकते हैं, एक एक चीज देख सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी है कि सर हमें इस टॉपिक पर एक वीडियो और चाहिए, तो वो टॉपिक पर भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना कर लाऊंगा, तो कतई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलिएगा, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और बने रहिए चैनल पर, मोर अपडेट के लिए ऐसी इंफॉर्मेशन आप सब लोगों के लिए आती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।